तो भाई और बहनों, परमेश्वर जी के प्रयत्न को ध्यान में रखते हुए और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए हम भगत भाई बहनों ने अब की बार सात संगति से जुड़कर जो बात हमें समझ में आ गई है, अब हमने सिर धड़ की बाजी लगानी है। सिर धड़ की बाजी। अब की बार हमने किसी भी प्रकार का कोई भी मौका काल को नहीं देना और ना ही परमात्मा को नाराज होने का मौका देना है। तो लास्ट में भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी की एक शब्द के साथ में महिमा करेंगे। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। यो संसार फूस का पूड़ा, यो संसार फूस का पूड़ा। तपत लागते उठे गिंडोला, तपत लागते उठे गिंडोला। ओ थार कुछ ना आवे हाथ, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थार कुछ ना आवे हाथ, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। हमें इस नकली संसार की वास्तविकता से परमात्मा परिचित करवाना चाहते हैं। हालांकि ये जो शब्द है भाई और बहनों, ये जो एक समय पर भगत था समुद्र दास, जो सतगुरु रामपाल जी की शरण में था, ये उसके द्वारा बनाया गया है। आगे चलकर वो गुरुद्रोही हो गया। अब गुरुद्रोही होकर तो भाई और बहनों उसने अपने कर्म फोड़ लिए, लेकिन ये शब्द तो उसने सतगुरु की महिमा में बनाया है। तो शब्द से हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। वो उसके कर्म थे, उसके संस्कार कमजोर थे, जो आगे चलकर किसी बात को लेकर उसके मन में दोष आ गया और वो परमात्मा से दूर हो गया। तो क्या लिखा भगत ने? यो संसार फूस का पूड़ा। फूस क्या होता है भाई और बहनों? जैसे चावल की खेती होती है धान की, और धान की खेती तैयार होने के बाद में धान निकाल ली जाती है, और उसका जो वो कचरा होता है, जो वो कचरा होता है उसको बांध दिया जाता है छोटी छोटी पूड़ी में, जो बिल्कुल सूख जाता है। और यदि भाई और बहनों उसको जरा सी आग लगा दी जाए, वो चंद ही सेकंड में एकदम से आग को पकड़कर वो नष्ट हो जाता है, राख हो जाता है। यानी वो सूखा हुआ होता है, आग बहुत जल्दी उसको पकड़ती है। उसको कहते हैं फूस का पूड़ा। जैसे गेहूं होता है, गेहूं पकने के बाद में काट लिया जाता है। काटने के बाद में उसकी जो आगे की जो बाल होती है वो काट ली जाती है, और उसका वो जो होता है पूड़ा, उसको बांध दिया जाता है। उसको पूड़ी भी कहते हैं। वो सूख जाता है, और यदि उसको आग लगा दी जाए तो आग एकदम से पकड़ती है, क्योंकि वो सूखा हुआ है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो 21 ब्रह्मांड है जिसमें तुम रमे हुए हो, यहाँ के झूठे सुखों को सुख मानकर कार कोठी, राजनीति, बंगला, गाड़ी, बेटा बेटी, संपत्ति, तुम इनको देखकर जो फूल रहे हो ना, गुरुदेव कह रहे हैं तो फूस का पूड़ा, फूस का पूड़ा। ये अचानक से समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ये विनाश में आएगा 21 ब्रह्मांड पूरा। ये संसार फूस का पूड़ा, और तपत लागते उठे गिंडोला। तपत यानी उसको आग लगाते ही एकदम आग का गिंडोला उड़ता है। कहते हैं ये तो ऐसे नष्ट हो जाएगा एक दिन। तू कहां रम के बैठा हुआ है?
जहां से तेरे को कुछ नहीं मिलना, यहां से आस्था हटा और अपने गुरु के चरणों में लगा और शतलोक की तैयारी कर, जो अविनाशी लोक है, जहां कभी विनाश नहीं होता। यो संसार फूस का पूड़ा, तपत लागते उठे गिंडोला, हो थारे कुछ ना आवे हाथ, गुरु जी धनाना वाले। यानी धनाना वाले गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि ए नादान प्राणियों, अंत में तुम्हारे कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए भक्ति को दृढ़ता से पकड़ो और यहां से चलने की तैयारी करो। यो संसार ओश का मोती, यो संसार ओश का मोती, हवा चले बुझ जावे ज्योति, हवा चले बुझ जावे ज्योति। ओ थारा अजर अमर रे धाम, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारा अजर अमर रे धाम, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। यो संसार ओश का मोती, हवा चले बुझ जावे ज्योति। सर्दियों के समय सुबह सुबह घास के ऊपर ओस की बूंदें, और भाई और बहनों उनकी उम्र कितनी होती है, जैसे धूप निकली ओस खत्म, या वैसे किसी का कोई पशु का पैर लग गया ओस नीचे गिर गई खत्म। तो परमात्मा कहते हैं ये जो 21 ब्रह्मांड है, यहाँ के जो नकली सुख हैं, ये ओस की तरह है, चंद समय के लिए है, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। थारा अजर अमर रे धाम, गुरु जी धनाना वाले। उस परमेश्वर के लोक में चलो, सतगुरु के लोक में चलो, जो अजर अमर है, वो सचखंड, वो सतलोक जिसका कभी विनाश नहीं होता, जहां सारे अखंड सुख हैं। वहां जी भर के नाचना गाना, जी भर के मौज मस्ती करना, विलास करना, अखंड सुख है वहां पर। तो परमेश्वर इस गंदे लोक की व्यवस्था से हमें परिचित करवाकर और इन शब्दों के माध्यम से सतलोक में हमारी सुरती लगवाना चाहते हैं। इस उलझन से हमें बचा लो, इस उलझन से हमें बचा लो, अपने चरणों बीच बिठा लो, अपने चरणों बीच बिठा लो। ओ थारा मानांगे एहसान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारा मानांगे एहसान, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। भगत अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा है इस काल की गंदी व्यवस्था से परिचित होने के बाद। इस उलझन से हमें बचा लो और अपने चरणों बीच बिठा लो, कि हे गुरुदेव भगवान, इस काल के षड्यंत्र से, इस गंदी 21 ब्रह्मांड की व्यवस्था से, इन झूठे सुखों के षड्यंत्र से हे परमात्मा हमें बचा लो। हमारे संस्कारों को काटो परमेश्वर। हे मालिक, हमें सद्बुद्धि दो, हमें सत भक्ति दो और हमें अपने चरणों में बैठा लो। हमें उपदेश देकर अपनी सत भक्ति से जोड़ो। हमारे मोक्ष का मार्ग जो है वो प्रशस्त करो, आसान करो। इस उलझन से हमें बचा लो। यानी भगत ने बारंबार अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करनी चाहिए। यानी भाई और बहनों, ज्ञानहीन लोगों को जहां इस संसार में हर जगह सुख ही सुख दिखाई देता है, हर वस्तु में, इन झूठी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए ना अपना देखता, ना पराया देखता, ना इज्जत देखता, ना बेइज्जती देखता। एक राजा को ना जाने अपनी राजगद्दी को सुरक्षित रखने के लिए कितने लोगों को मरवाना पड़ जाता है। पहले के समय में तो राजा महाराजा लड़ाइयां करते थे, लाखों लोग मारे जाते थे।
महाभारत के युद्ध में इस राजगद्दी को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध हुआ, 18 करोड़ लोग मारे गए। तो परमेश्वर कहते हैं कि ये जब तुम्हें ये ज्ञान समझ में आएगा तो भगत तो फिर रोएगा। इंद्रदा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नो। भगत को ये सब कुछ उलझन नजर आएगी, ये मकड़ी का जाल नजर आएगा, ये राजपाट, ये भोग विलास, ये संसार की व्यवस्था। फिर भगत अपने गुरु से एक ही प्रार्थना करेगा, इस उलझन से हमें बचा लो, इस उलझन से हमें अपने चरणों बीच बिठा लो, अपने चरणों बीच बिठा लो। ओ थारा मानांगे एहसान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारा मानांगे एहसान, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। परमात्मा से दिन रात हमने एक ही प्रार्थना करनी है कि ये परमेश्वर, ये परमात्मा, अगर हमारे भाग्य में भी अगर यहाँ का राज हो, यहाँ का प्रधानमंत्री बनना हो, मुख्यमंत्री बनना हो, ये परमात्मा हमारे संस्कार को काट देना। ये परमात्मा, हम आपके नाम के साथ में भिखारी बनकर भक्ति कर लेंगे, लेकिन परमात्मा हमें इस गंदे लोक की गंदी व्यवस्था में ये मन, ये काल बिल्कुल भी ना उलझा दे। परमात्मा इतनी हमारे ऊपर दया रखना, हम आपके इस एहसान को परमात्मा हमेशा मानेंगे, हम युगों युगों आपके इस एहसान को मानेंगे। ये परमेश्वर हमारे पर ऐसे दया करना, हमें भिखारी बनाकर हाथ में भिक्षा का कटोरा देकर भक्ति करवा लेना, लेकिन परमात्मा हमें आपके झूठे सुख में मत उलझाना, यहाँ के राजपाट में मत उलझाना मालिक। ये अरदास भगत ने अपने भगवान से करनी चाहिए। साध संगत करो सतगुरु सेवा, साध संगत करो सतगुरु सेवा। भव सागर से सतगुरु खेवा, भव सागर से सतगुरु खेवा। हम थारा रटते रवांगे नाम, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारा रटते रवांगे नाम, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साध संगति के माध्यम से परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर जो रजा बख्शी है, उनकी सेवा की। ये भाई और बहनों, आप और हमारा असली धन है, हमारा वास्तविक धन है, जिसकी रजा युगों युगों पर्यंत इस जीवात्मा पर होती है। गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करना, घर घर में परमात्मा ने आसन लगवा दिए, बेड लगवा दिए, परमेश्वर जी का चरणामृत बनाकर पी रहे हैं, मालिक को भोग लगा रहे हैं, 5 दीपक वाली थाल के साथ उनकी आरती उतार रहे हैं। ये है परमात्मा की सेवा, ये है सतगुरु की सेवा, जो भाग्यों वालों को मिलती है, नसीब वालों को। साध संगत करो सतगुरु सेवा, भव सागर से सतगुरु खेवा। इस काल के लोक से सतगुरु ही पार उतार सकता है। हम थारा रटते रवांगे नाम, हे परमात्मा, हम कभी सौपर में भी आपसे दूर नहीं होंगे। आप हमारे ऊपर दया बना के रखना। काल जाल से हमें बचा लो, काल जाल से हमें बचा लो। दे मंतर सतलोक बैठा दो, दे मंतर सतलोक पठा दो। तुम भगतों के भगवान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब तुम भगतों के भगवान, गुरु जी धनाना वाले। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धनाना वाले। साहिब थारी सेवा
पै कुर्बान गुरु जी धनाना वाले। तो भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें इस काल के जाल में फंसने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।